नमस्कार, मैं डॉक्टर हिया अग्रवाल नीलकंठ आईवीएफ जोधपुर से। आज हम बात करेंगे कि क्या होती है पुरुष निसंतानता। जैसे महिला के लिए गर्भधारण करने के लिए गर्भाशय, अंडाशय और ट्यूब का काम करना जरूरी है, उतना ही महत्वपूर्ण होता है कि पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की संख्या और गतिशीलता सामान्य हो और सही हो। अगर उसमें कोई कमी होती है तो पुरुष निसंतानता हो सकती है। पुरुष निसंतानता को जानने के लिए सीमन एनालिसिस या वीर्य की जांच की जाती है, जिसमें शुक्राणु की संख्या, उनकी गतिशीलता, उनका आकार और साथ साथ में जीवित शुक्राणु की संख्या को नापा जाता है और उसके हिसाब से देखा जाता है कि कैसे शुक्राणु कम है, क्या आगे ठीक है, गतिशीलता ठीक है, और बताया जाता है कि क्या समस्या है और किस वजह से पुरुष निसंतानता है। तो क्या क्या वजह हो सकती हैं? पहली वजह हो सकती है कि शुक्राणु की संख्या कम है। WHO के हिसाब से 15 मिलियन पर ml से अगर कम है शुक्राणु तो सामान्य प्रेगनेंसी होने में कठिनाई हो सकती है। दूसरी समस्या हो सकती है गतिशीलता कम है। गतिशील होना शुक्राणु के लिए इसलिए जरूरी होता है क्योंकि संबंध बनाने के बाद शुक्राणु को बच्चेदानी और फैलोपियन ट्यूब को पार करके अंडे के अंदर जाके उसको फर्टिलाइज करना होता है। नॉर्मली शुक्राणु 25 माइक्रोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा की स्पीड पे जाते हैं। अगर इससे कम होगा तो उस कंडीशन को मेडिकल लैंग्वेज में एस्थेनोजूस्पर्मिया कहते हैं और उसमें सामान्य प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। अन्य कारण हो सकते हैं कि कोई टेस्टिकुलर इन्फेक्शन है, शुक्राणु बन नहीं पा रहे हैं, हार्मोन की प्रॉब्लम है, इजैकुलेशन में या वीर्य निकलने में परेशानी है, या फिर शुक्राणु या टेस्टिकुलर जो अंडकोश जहाँ पर होता है, स्कॉटम जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वहां पर कोई इन्फेक्शन या चोट या कोई कैंसर की परेशानी रही है। क्या है उपचार? अब पुरुष निसंतानता डायग्नोस कर लेते हैं, पर उसका ट्रीटमेंट क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो एक बार जब हमें समस्या पता चलती है तो उसके अनुसार हम डिसाइड करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट दंपति के लिए बेटर होगा। अगर दंपति के में महिला की कोई परेशानी नहीं है तो ऐसे दंपति को, और जो स्पर्म काउंट है वो 10 से 15 मिलियन, मतलब थोड़ी ही कमी आई है और गतिशीलता ठीक है, तो ऐसे दंपति को इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन या IUI सजेस्ट किया जाता है। इसमें पुरुष के शुक्राणु को प्रोसेस करके अच्छे शुक्राणु जिनकी गतिशीलता अच्छी होती है सिलेक्ट किया जाता है और महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। इसमें फर्टिलाइजेशन महिला के शरीर के अंदर ही होता है, तो ये प्राकृतिक प्रेगनेंसी से सिमिलर है, पर इसकी सक्सेस रेट आमतौर से जो IVF किया जाता है उससे कम है। इसकी सक्सेस रेट सबसे अच्छे कपल्स में भी 20 से 30% होती है। दूसरा चीज जो की जा सकती है वो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको आमतौर से टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इसमें महिला के सामान्य से ज्यादा अंडे बनाए जाते हैं इंजेक्शन के द्वारा और उनको शरीर से बाहर निकाल के पुरुष के शुक्राणु के साथ लैब में फर्टिलाइज किया जाता है और फिर जो भ्रूण बनते हैं उनको 3-4 दिन के लिए लैब में विकसित करके महिला के गर्भाशय में डाला जाता है। इस प्रोसीजर में फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो लैब में होता है, इस वजह से इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसमें सक्सेस रेट काफी ज्यादा होती है और इसमें जो कपल्स जिनको पुरुषों में स्पर्म काउंट 10 मिलियन से कम है वो ज्यादा इसको अवेल कर सकते हैं। उसमें IUI की सक्सेस रेट काफी कम हो जाती है। एक प्रोसीजर होता है ICSI, जो IVF का आधुनिक तरीका है। इसमें जो पुरुष के शुक्राणु होते हैं उनको सुई से उठाकर एक एक शुक्राणु को अंडे में डाला जाता है। ये उन पुरुषों के लिए सही है जिनके शुक्राणु 1 से 5 मिलियन पर ml है, या फिर 1 मिलियन से कम है, या फिर वीर्य में शुक्राणु ही नहीं है। उन केसेस में हम सुई के द्वारा अंडकोश में या टेस्टिस में डालते हैं सुई और उनसे शुक्राणु उठाकर अंडे में डालते हैं। आज की तारीख में आधुनिक तकनीकों से अगर आपके शुक्राणु या आप पुरुष निसंतानता से पीड़ित हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत उपचार अवेलेबल हैं। इवन आपके वीर्य में भी शुक्राणु नहीं है तो भी आप अपने शुक्राणु से पिता बन सकते हैं। अगर आप पुरुष निसंतानता से पीड़ित हैं तो आप फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर को दिखाएं और जिस समस्या है उसके हिसाब से उपचार करें।
इससे अधिक कोई भी संबंधित आप जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें और हमारा सेंटर विजिट करें। धन्यवाद।